बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं आधा किलो बैंगन। यहाँ पे मैं आपके साथ मसाला भरे बैंगन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो कल मैंने बैंगन मंगवाए थे, सोचा जिसके मसाले वाले बैंगन बनाए जाए और अपने बहन भाइयों के साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। आधा किलो बैंगन के लिए यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इनको मैंने स्लाइस में काट लिया, चाहे आप बारीक काटें या मोटे काटें, मसला कोई नहीं है। उसके साथ ही मैंने लहसुन की एक गट्ठी ले ली है, इसकी कलियां भी छील ली हैं। उसके साथ ही मैंने 12 से 14 काजू ले लिए। अगर आपके पास है तो ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे जो है ना एक रिच सा फ्लेवर आएगा मसाले में, जो कि बैंगन का टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। चूल्हा ऑन करेंगे और कढ़ाई रख देंगे चूल्हे पे। यहाँ पे मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल के शामिल करूँगी, इससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह भी मैं आपको बताऊँगी कि क्या है, क्यों मैंने इतना कम ऑयल शामिल किया है। यहाँ पे जो प्याज मैंने अभी आपको दिखाया था, इसको हमने सोते सा कर लेना। जैसा कि हम चाइनीज़ बनाते हैं तो चाइनीज़ खानों में ऑयल का कम इस्तेमाल होता है, इसी तरह हमने इसको सोते सा कर लेना, ठीक है। इसके साथ ही मैं डाल दूँगी लहसुन की कलियाँ भी। इस मसाले को जब मैं फ्राई कर रही थी ना, तो इसके 5 से 7 मिनट बाद मैंने काजू डालने थे। तो काजू जब डालने हैं तो मैंने कैमरा ऑन करना ही भूल गई थी, तो माजरत है। काजू इसमें मैं डाल चुकी हूँ। तो इसको आपने 7 से 8 मिनट सिर्फ कुक करना है और इसको बाहर निकाल देना है। ये काजू इसमें शामिल हो चुके हैं, लेकिन आपने इसको साथ ही कुक करना। अब मैं इसको वापस निकाल नहीं सकती थी, अक्सर मिसिंग हो जाती है। तो ये अभी जो सारे का सारा मसाला है जग में शिफ्ट कर देंगे और इसके साथ ही मैंने डाल देना थोड़ा सा पानी। इसलिए मैंने कम ऑयल शामिल किया था कि प्याज को हमने सोते करने के बाद जग में डाल के इसकी पेस्ट तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं। इसके जो हेड वाली साइड है वो रिमूव कर दिया करें। यहाँ पे मोटे मोटे इसके स्लाइस काट लेंगे, क्योंकि इसकी भी हमने प्यूरी सी तैयार करनी है, इसलिए मोटे पतले जैसे भी काटे चलेंगे। जग में जब मैंने पेस्ट निकाली है तो इसके साथ काफ़ी ज़्यादा भी पेस्ट लगी हुई है। तो जब हम ये टमाटर इसमें डालेंगे तो एक तो चीज़ भी ज़ाया नहीं होगी, दूसरा ये सारा फ्लेवर टमाटरों में आ जाएगा। तो ढक्कन के साथ भी इतना ज़्यादा वो जो क्रीम है वो लग चुकी है। ये क्रीमी सा जो हमारा मसाला है, पानी थोड़ा सा डालते हुए इसको भी अच्छी तरह इसकी प्यूरी तैयार कर लेंगे। 2 टमाटर 3 टमाटर डाल लें, कोई मसला नहीं, इसके साथ टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चीज़ों को आप गौर से देखा करें कितनी कितनी मिकदार में मैंने डाली है। 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून ही नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और साथ ही मैंने खुश्क धनिया पाउडर भी आधा चम्मच ले लिया और गरम मसाला भी 1/2 टीस्पून ले लिया। इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। जितनी अच्छी तरह मिक्स करेंगे उतना ये मसाला हर एक जगह पे चला जाएगा। तो मैं यही कहती होती हूँ कि आप गौर से देखा करें कौन सी चीज़ मैंने किस वक्त डाली और कितनी डाली है, ताकि आप लोगों की रेसिपी ख़राब ना हो। कल मेरी एक फ्रेंड हमारे घर आई तो मुझे कह रही थी कि आपकी तरह हमसे चीज़ क्यों नहीं बनती है। अच्छा, यहाँ पे जो बैंगन की बैक साइड है वो आप ज़रूर काट दिया करें, क्योंकि इसके साथ जितना मर्ज़ी साफ़ कर लें लेकिन एक शक सा रहता है, ठीक है। और बैंगन को अच्छी तरह चेक ज़रूर किया करें। आजकल बरसात का मौसम है, खशरात वगैरह होते हैं, तो इसलिए इसको कटिंग करने के साथ ही आपने चेक कर लेना है। आपने इसको 4 पीसों में काट लेना, क्योंकि हमने इसमें ज़बरदस्त सा मसाला बनना है। तो एंड तक आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, डीप सी कटिंग करनी है कि मसाला अच्छी तरह जा सके। ये सारे जो बैक साइड वाली साइडें हैं वो आपने रिमूव कर देनी है। तो सारे के सारे बैंगन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे निकले हैं, कोई भी बैंगन ख़राब नहीं निकला। इसी तरह एक जो बात और मैंने बतानी थी, इसकी जो डंडियाँ हैं ना, ये आपने बिल्कुल नहीं उतारनी है, ये साथ ही लगी रहने देनी है। एक बाज़ार से आई ऐसी थी, कल मियाँ साहब लेके आए थे बैंगन, तो मैंने उसी वक्त सोच लिया कि मसाला भरे बैंगन बनाऊँगी। अभी क्या करना है, ये थोड़ी थोड़ी ये पेस्ट लेते हुए मतलब इसको अच्छी तरह आपने कवर करना है, रिच सा फ्लेवर आए। जो हमने काजू डाले हैं, मसाले डाले हैं, फिंगर की मदद से साइडें आपने साफ़ करते जाना है। हाथ को धो के ही हम सारे काम करते हैं, तो अपने हाथों जैसी तो बात ही कोई नहीं है। अच्छी तरह इसी तरह दूसरा बैंगन भी आपको भर के मैं दिखाती हूँ। सारे के सारे बैंगन इसी तरह हमने भर देने हैं। जो मसाला बचेगा वो कहाँ जाके आगे इस्तेमाल होगा वो भी मैं आपको बताऊँगी। और आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो वॉच करते हैं मुझे ज़रूर बताया करें, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ सारे के सारे बैंगन अभी हम भर लेंगे। ये जो बैंगन है, यकीन माने अगर आपने एक दफ़ा अपनी फैमिली वालों को बना के खिला दिए तो वो आपसे बार बार फरमाइश करके यही बैंगन बनवाएंगे। तो यहाँ पे सारे बैंगनों को मसाला भर चुका है। जो पेस्ट बाकी बच चुकी है वो आगे जाके कहाँ इस्तेमाल होगी, ये ग्रेवी में इस्तेमाल होगी। अभी 1 कप के करीब हमने इसमें ऑयल कढ़ाई में डाल देना है। इतना डालना है कि बैंगन नीचे वाली सतह अच्छी तरह इसमें लग जाए।
तो यहाँ पे मैंने लिया राई दाना, मेथी दाना और ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून तीनों की ले लिया। गरम ऑयल में जब ये कड़कड़ाने लगे तो साथ ही सारे के सारे बैंगन हम इसमें डाल देंगे। तो ये 20 से 22 मिनट मुझे लगे थे, जहाँ पे पहले मैंने 2 मिनट तेज़ आंच पे इसको कुक होने दिया ताकि अच्छी तरह ये अपनी जगह बना ले, ठीक है। उसके बाद मैंने फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो कर दी थी और इसको मैं चम्मच हिलाती नहीं हूँ। यहाँ पे आपने बिल्कुल गफलत नहीं करनी है, चम्मच जो है ना हर साइड पे आपने हिलाते जाना है, कोई भी साइड रहे ना। तकरीबन 70% जो है ना हमने फ्राई करते हुए बैंगनों को कुक कर लेना है। तो ये आपने ख्याल रखना है सारे के सारे डन नहीं होने चाहिए कि फिर बिल्कुल वो हलवा से बन जाएंगे। बैंगन नज़र आने चाहिए कि हमने भरे हुए बैंगन बनाए हैं। तो यहाँ पे तकरीबन अब ये तैयारी के करीब है। यहाँ पे आपने पलटते जाना है, 5 मिनट के बाद फिर आपने चम्मच हिला देना है। इसको भी आपने कवर बिल्कुल नहीं करना जब आप फ्राई कर रहे हैं। ये जो मैंने राई दाना, मेथी दाना और ज़ीरा डाला, इसका इतना ज़्यादा प्यारा टेस्ट आता है, खुशबू भी बहुत ज़्यादा आती है। और मज़े की बात है, इसके साथ अचारी फ्लेवर भी बन जाता है और हाजमा बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। कोई भी खाना इसमें हाजमे का भी साथ ख्याल रखना चाहिए। आजकल आपको पता है बरसाती मौसम है। यहाँ पे अभी ये सारे जो बैंगन है वो फ्राई हो चुके हैं हमारे। तो क्या करेंगे, एक दफ़ा इसकी साइड फिर चेंज करते हुए आराम से आपने चेंज करनी है, इसमें तेज़ी नहीं आपने दिखानी है। अब ये टमाटरों की प्यूरी यहाँ पे सारी की सारी डाल देंगे, ठीक है। टमाटर रेड कलर क्यों, तो बहुत ज़्यादा अच्छा कलर लगता है। ये जो मसाला बचा था ये इतना थिक मसाला है कि जब ये इधर ग्रेवी बनेगी तो बहुत ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनेगी। तो इसमें हाफ़ टी स्पून यहाँ पे आपने नमक का, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का और हाफ़ टी स्पून ही मैं डाल दूँगी यहाँ पे हल्दी पाउडर का, क्योंकि थोड़ा सा मसाला जो है वो बाहर भी चाहिए होता है, अंदर बैंगन में तो हमने उसके टेस्ट के हिसाब से कवर कर दिया था मसाले को। अभी हमने क्या करना है, इसको अब कवर कर देना ताकि जो बैंगन थोड़े बहुत कसर रह गई है वो कवर करके हम छोड़ देंगे तो अच्छी तरह कवर करने में ये कुक हो जाएंगे। कोई भी अभी ये देख सकते हैं कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, बैंगनों की जो लुक है वो भी आप देख सकते हैं, ना तो टूटे हैं लेकिन माशाल्लाह से ये जब आप खाएंगे बॉयल चावलों के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ, या घर के बने हुए फुलके बना लें तवे के, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं चपातियों के साथ। हर लिहाज से जिस तरह भी जिस रुख में भी ये बैंगन इस्तेमाल करेंगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। लेमन का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है, ये टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। अगर मेरा कोई भाई जिसका होटल वगैरह वो देख रहा है ये सालन की रेसिपी, तो वो अपने होटल पे ये खाना बना के सालन ज़रूर रखें। इंशाल्लाह ताला जो आपके कस्टमर आएंगे वो आपसे यही फरमाइश करेंगे कि ये सालन ज़रूर बनाया करें। तो यहाँ पे मैं खुश्क मेथी डाल रही हूँ, ये फ्लेवर को और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो ये आपने फिर साइडें चेंज कर देनी है एक दफ़ा ताकि मसाले जो भी हमने डाले अच्छी तरह इसमें कवर हो जाए और ये खुश्क मेथी और लेमन का टेस्ट अच्छी तरह आना चाहिए। देख सकते हैं इसका कलर और लुक, मैंने कलर बैंगन का बिल्कुल नहीं ख़राब हुआ, कोई भी बैंगन टूटा नहीं है। और माशाल्लाह से मसाला अच्छी तरह दम मैंने लगा दिया था। अभी क्या ये बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, ये देख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर अब चूल्हा बंद करने के करीब है। अल्हम्दुलिल्लाह सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपको उम्मीद है ये आज की आसान सी रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आप देख सकते हैं अब इसकी फ़ाइनल लुक कैसी है। बस फ्लेम को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। अच्छा, ये जो आपको ऑयल ज़्यादा नज़र आ रहा है ना, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये आपने बाद में उतार सकते हैं, दूसरे सालन में डाल जाएगा, लेकिन ये कम ऑयल में बन ही नहीं सकता था। इसकी ये ग्रेवी आप देख सकते हैं कितना क्रीमी और ग्रेवी, जो रिच सी ग्रेवी हमारी तैयार हुई है। काजू ने इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। कभी आप ये काजू वाला सालन बना के देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको बाहर से वो हमारे मिट्ठू है ना, उनकी आवाज़ आ रही है, वो समझ रहे हैं कि मैं उनसे बातें कर रही हूँ, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो उनको लग रहा है कि मैं उनसे बातें कर रही हूँ। अभी आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से इसका जो मसाला है वो भी देखें। खाली सूखे बैंगन कभी भी नहीं खाए जाते। कुछ बहनें मेरी बैंगन भरवे बैंगन बनाती हैं सूखे से, तो वो कैसे अंदर जाएंगे। इसके साथ जब ये मज़ेदार सा मसाला होगा तो ही खाए जाएंगे ना। तो फिर आपने मुझे बताना आपने कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो वॉच की, अच्छी लगी है तो चैनल को मेरे भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और इसको अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर भी करना है। इंशाल्लाह आपको ये भी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कल अच्छी सी वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।